नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर। आज हम लेकर आए हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास भाग 2। मेवाड़ राज्य का इतिहास महामैराथन हस्तलिखित नोट्स की क्लास 6 की श्रृंखला में हम बात करेंगे मेवाड़ राज्य का इतिहास भाग 2। इसमें हम पढ़ेंगे राणा कुंभा का आधा पार्ट हम खत्म कर चुके हैं और अब इसमें पढ़ेंगे राणा कुंभा। हमने पिछली क्लास में यहाँ तक पढ़ा था कीर्ति स्तंभ, रणकपुर जैन स्तंभ है, रणकपुर जैन मंदिर है, इसके बारे में पढ़ा था। कहाँ पर था ये? तो जैन मंदिर से संबंधित था। नदी की बात करें तो मैथाई नदी थी। कहाँ? तो पाली में है। निर्माण जो है धरणक शाहे जैन व्यापारी द्वारा आर्थिक सहायता कुंभा ने की थी। 1444 खंभों का मंदिर था। अजायब स्तंभों का अजायबघर चौमुखा मंदिर था। आगे हम बात करेंगे राणा कुंभा की। तो राणा कुंभा के बारे में हम बात करने वाले हैं। राणा कुंभा वाद्ययंत्र की बात करें तो राणा कुंभा का वाद्ययंत्र कौन सा था? तो वीणा राणा कुंभा का वाद्ययंत्र था। रचित ग्रंथ की बात करें तो संगीत राज 5 भागों में बांटा गया है। संगीत राज को 5 भागों में बांटा गया है। संगीत मीमांस, संगीत सुंधा, सुर, प्रबंध, ये राणा कुंभा के कुछ रचित ग्रंथ हैं। राणा कुंभा के रचित ग्रंथ संगीत राज 5 भागों में बांटा गया है। संगीत मीमांस, संगीत सुंधा, सुर, प्रबंध। मंडन द्वारा रचित ग्रंथ, मंडन द्वारा क्या है रचित ग्रंथ की बात करते हैं तो राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, रूप मंडन है। पुत्री रमाबाई संगीतज्ञ थी, वागीश्वरी कहा गया। पुत्री रमाबाई को क्या है? वागीश्वरी कहा गया। जावर का परगना था। हटाया गया तो हत्या 1468 में मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में हुई। किसने की? तो उदा ने की। उदा कौन था? तो कुंभा का पुत्र था। कुंभा का पुत्र उदा ने जो है कुंभा की हत्या कर दी। 1468 ईस्वी में मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में राणा कुंभा की हत्या हुई। कुंभा की उपाधियाँ, राणा कुंभा की उपाधियों की बात करें तो कुल उपाधियाँ जो हैं कुल 108 उपाधियाँ थी। कुल कितनी उपाधियाँ थी? 108 उपाधियाँ थी। सर्वाधिक उपाधियाँ मिली थी और सर्वाधिक उपाधियों की जो जानकारी है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती हैं। महेश एंड अग्रिभट्ट थे कीर्ति स्तंभ के लेखक या जानकार। अभिनव भट्टाचार्य, कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य संगीतज्ञ होने के कारण कहा गया है। हाल गुरु कहा गया है। पहाड़ी किलों का विजेता कहा गया है। राणे राय साहित्य का जानकार कहा गया है। दानवीरता के कारण चाप गुरु प्रेमा भागवत सेल गुरु कहा गया है। बहुत सारी उपाधियां राणा कुंभा को मिली हुई हैं। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं राणा कुंभा के पुत्र। राणा कुंभा के कितने पुत्र थे? तो उदा, उदयकरण, रायमल। राणा कुंभा के 2 पुत्र थे, उदा, उदयकरण, रायमल। उदा उदयकरण 1468 से 1479 तक उदा ने शासन किया। मेवाड़ का पितृहंता कौन था? उदा उदयकरण था। मेवाड़ी सरदारों ने गद्दी से उतार दिया था। मेवाड़ी सरदारों ने जो है गद्दी से उतार दिया और उदा मांडू चला गया। बिजली गिरने से मौत हो गई। उदा की बिजली गिरने से मौत हो गई। हम बात करते हैं रायमल की। रायमल का शासनकाल 1473 से 1509 ईस्वी के मध्य रहा। रायमल का शासनकाल 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी के मध्य रहा। इनका निर्माण जो है अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया रायमल ने। पत्नी की बात करें तो श्रृंगार देवी पत्नी थी। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। पुत्री की बात करें तो आनंदीबाई थी। रायमल की पुत्री आनंदीबाई थी। आनंदीबाई का जो विवाह है वो जगमाल के साथ में किया गया। जगमाल सिरोही का शासक था। आगे हम बात करते हैं रायमल के पुत्र। तो रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, जेमल संग्राम सिंह प्रथम सांघा। तो पृथ्वीराज सिसोदिया उडना राजकुमार थे। क्या थे? उडना राजकुमार थे। सोलंकियों से लड़ते हुए मारा गया कौन था? तो जेमल जो है सोलंकियों से लड़ते हुए मारा गया। संग्राम सिंह प्रथम सांघा भविष्यवाणी के तहत अगला राजा बना। भाइयों ने एक आंख फोड़ दी थी। सांगा की जो है पृथ्वीराज सिसोदिया और जेमल भाइयों ने एक आंख फोड़ दी थी। शरण जो है इन्होंने अजमेर में कपूर चंद्र पंवार के यहाँ पर ली थी। हम बात करते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया, उडना राजकुमार। पत्नी की बात करें तो ताराबाई, नाम पर तारागढ़ अजमेर पड़ा। ताराबाई के नाम पर तारागढ़ अजमेर पड़ा। पासवान फुतलदे थी। फुतलदे की अवैध संतान बनवीर थी। बहनोई जगमाल ने जहर दिया। पृथ्वीराज को जगमाल ने क्या जहर देकर मार डाला था। बहनोई था पृथ्वीराज सिसोदिया का, जगमाल उसने जहर देकर मार डाला था। आगे हम बात करते हैं राणा सांगा की। तो अगला शासक बनता है राणा सांगा का पिता रायमल था
माता जो है रत्न कुंवरी थी, दादा जो है कुंभा था। राणा सांगा का दादा कुंभा था, माता की बात करें तो रत्न कुंवरी थी, पिता की बात करें तो रायमल था। उपाधियों की बात करें तो हिंदूपथ, सैनिकों का भगनावेश, सैनिकों का भगनावेश कर्नल जेम्स टोड ने कहा। राणा सांगा के 80 घाव थे, राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे हुए थे। राणा सांगा की उपाधियों की अभियान की बात करें तो राणा सांगा ने खातौली का युद्ध, बांडी का युद्ध और गागरोन का युद्ध, खातौली, बांडी और गागरोन का युद्ध राणा सांगा ने लड़ा। हम बात करते हैं खातौली का युद्ध कब हुआ, तो खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ, तो कोटा में हुआ। किनके मध्य हुआ, तो राणा सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। राणा सांगा की इसमें विजय हुई, इब्राहिम लोदी की इसमें पराजय हुई। आगे हम बात करते हैं बांडी का युद्ध। बांडी का युद्ध कब हुआ, तो 1518 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1518 ईस्वी में बांडी का युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ, तो धौलपुर में हुआ। किनके मध्य हुआ, तो राणा सांगा वीएस इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। राणा सांगा की इसमें विजय हुई। आगे हम बात करते हैं गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ। बांडी का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ और गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ, झालावाड़ में हुआ। किनके मध्य हुआ, तो राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ। इन तीनों युद्धों में जो है राणा सांगा की विजय हुई और इब्राहिम लोदी और महमूद खिलजी की इनमें पराजय हुई। और फिर गागरोन के युद्ध में क्या है, 6 माह तक कैद में रखा वे रिहा कर दिया राणा सांगा ने। महमूद खिलजी को 6 माह तक कैद में रखा वे रिहा कर दिया राणा सांगा ने महमूद खिलजी को। आगे हम बात करते हैं तो बयाना का युद्ध। बयाना कहाँ पर है, तो बयाना भरतपुर में है। बयाना का युद्ध कब हुआ, तो 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध होता है। 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। बयाना कहाँ पर है, तो भरतपुर रियासत में है। बयाना भरतपुर जिले में है। बयाना का युद्ध किनके मध्य हुआ, तो राणा सांगा की सेना भोजराज बाबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ और राणा सांगा की इसमें विजय हुई। अब हम बात करते हैं खानवा का युद्ध। खानवा युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है, भारत भर में सबसे फेमस युद्ध खानवा का युद्ध है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। बयाना और खानवा का युद्ध बहुत ही फेमस है। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य दोनों युद्ध हुए। प्रथम युद्ध में जो है राणा सांगा की विजय हुई। सेकंड युद्ध की हम बात करते हैं, खानवा का सेकंड युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ कहाँ पर हुआ, तो रूपवास तहसील भरतपुर में हुआ। रूपवास तहसील है, वहाँ पर एक खानवा स्थान पड़ता है, वहाँ पर युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। किनके मध्य हुआ, तो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। हम बात करते हैं राणा सांगा की तरफ से कौन थे और बाबर की तरफ से कौन थे। तो देखिए महाराणा सांगा पाती परवन से जो है पत्र लिखकर सहायता के लिए आमंत्रित किया था। राणा सांगा ने पत्र लिखकर सहायता के लिए आमंत्रित किया था, उसे क्या बोलते हैं, पाती परवन। आमेर मारवाड़, बीकानेर, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, अशोक परमार, जाला अज्जा, इन सभी को जो है महाराणा सांगा ने पत्र लिखकर सहायता मांगी थी इन सभी से। आमेर से पृथ्वीराज कछवाहे, आमेर से जो है राणा सांगा की सहायता करने पृथ्वीराज कछवाहे आया और मारा गया। मारवाड़ से जो है कुंवर मालदेव गंगा का पुत्र आया। बीकानेर से कुंवर कल्याणमल आया। महमूद लोदी आया, कुंवर कल्याणमल जैतसी का पुत्र था। हसन खां मेवाती मेवात से आया। अशोक परमार जगनेर भरतपुर से आया। जाला अज्जा गायल सांगा के राज चिन्ह धारण किया। जाला अज्जा जो था उसने गायल सांगा के राज चिन्ह को क्या है, धारण किया। बाबर की अगर हम बात करें तो तमगा कर माफ किया। जिहाद का युद्ध की संख्या मिली, धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई। जिहाद का युद्ध धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई। तोपखाना का प्रयोग हुआ। तोपची की बात करें तो मुस्तफ़ा अली उस्ताद अली थे। तोपची कौन थे, तो मुस्तफ़ा अली उस्ताद अली थे। तुलुगया पद्धति से किया गया, दोनों ओर से हमला करना तुलुगया पद्धति कहलाता है। सांगा की जो हार के वो कारण है, तो खान जाता नागौर, सहलदी तंवर विश्वासघात किया। इन दोनों ने क्या विश्वासघात किया। राणा सांगा की जो हार के कारण है वो खान जादा नागौर के थे, सहलदी तंवर, इन दोनों ने विश्वासघात किया। इस कारण जो है राणा सांगा की हार हुई। तमगा कर की बात करें तो मुस्लिम व्यापारी पर लगने वाले कर को माफ़ किया। आगे हम बात करते हैं घायल सांगा का इलाज जो है
घायल सांगा का इलाज बेसेवा दौसा में हुआ। बेसेवा एक स्थान है दौसा जिले में, वहाँ पर घायल सांगा का इलाज किया गया। सांगा को सरदारों द्वारा जहर इयरची एमपी में दिया गया। सरदारों द्वारा राणा सांगा को जहर इयरची एमपी में दिया गया। सांगा की मृत्यु कालपी यूपी में हुई। कालपी यूपी में हुई 30 जनवरी 1528 ईस्वी में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। देह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। देह संस्कार कहाँ पर किया? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। सांगा की छतरी बनी हुई है, 8 खंभों की छतरी बनी हुई है राणा सांगा की भीलवाड़ा में। बाबर के युद्ध, बाबर ने पानीपत का युद्ध किया, खानवा का युद्ध किया, चंदेरी का युद्ध किया, घाघरा का युद्ध किया। तो बाबर के कुछ फेवरेट युद्ध हैं। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। तो बाबर के कुछ युद्ध हैं। पानीपत, पानी पिया, खानवा, खाना खाया, चंदेरी, घाघरा तो 1526, 27, 28, 29। पानीपत 26, खानवा 27, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। अब बात करते हैं नोट। बाबर ने खानवा युद्ध जीतकर गाजी की उपाधि धारण की। बाबर जो था उसने खानवा का युद्ध जीता तो फिर उसने गाजी की उपाधि धारण की। सांगा की सहायता के लिए चंदेरी से मेदिनी राय चंदेरी आया। आगे हम बात करते हैं सांगा के पुत्र की। तो सांगा के 2 पुत्र थे, रतन सिंह। 2 पुत्र का 3 पुत्र थे। सांगा के कितने पुत्र थे? 3। रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह। रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह। रतन सिंह जो था बूंदी के हाड़ा सूरजमल से युद्ध करते हुए मारा गया। रतन सिंह जो था बूंदी के हाड़ा सूरजमल से युद्ध करते हुए मारा गया। रतन सिंह का शासनकाल 1528 से 1531 के मध्य रहा। विक्रमादित्य का शासनकाल 1531 से 1536 के मध्य रहा। उदय सिंह का शासनकाल 1537 से 1572 के मध्य उदय सिंह का शासनकाल रहा। विक्रमादित्य का शासनकाल 1531 से 1536 के मध्य रहा। विक्रमादित्य का शासनकाल 1531 से 1536 के मध्य रहा। हम बात करते हैं दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हस्तलिखित नोट्स के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों, हमसे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमारे अभी तक जो सब्सक्राइब हैं वो 351 सब्सक्राइब हो चुके हैं। हम चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइब कंप्लीट करें ताकि आपकी क्लास कंटिन्यू आ सके। धन्यवाद साथियों। विक्रमादित्य का शासनकाल 1531 से 1536 के मध्य रहा। अल्प आयु में शासक बना। विक्रमादित्य अल्प आयु में शासक बना। सरक्षिका कर्मावती थी। सरक्षिका कौन थी? कर्मावती थी। गुजरात का आक्रमण हुआ। विक्रमादित्य के समय गुजरात का आक्रमण हुआ। गुजरात का आक्रमण हुआ प्रथम बार कब हुआ? गुजरात का आक्रमण विक्रमादित्य के समय हुआ। विक्रमादित्य के समय गुजरात का आक्रमण हुआ प्रथम बार 1533 ईस्वी में हुआ था। प्रथम बार कब हुआ था? 1533 ईस्वी में हुआ था। बहादुर शाह ने आक्रमण किया प्रथम बार। कहाँ के थे बहादुर शाह? गुजरात के थे। बहादुर शाह को कर्मावती ने रणथंभौर किले की चाबियां दी। बहादुर शाह को जो है कर्मावती ने रणथंभौर किले की चाबियां दी। बहादुर शाह धन लूट कर चला गया। बहादुर शाह जो था धन लूट कर चला गया। दूसरी बार जो है 1534 में बहादुर शाह ने वापस आक्रमण किया। बहादुर शाह ने आक्रमण किया दूसरी बार 1534 में। चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया दूसरी बार तो चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ? तो 1534-35 में हुआ। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534-35 में हुआ। शासक की बात करें तो विक्रमादित्य शासक था। केसरिया जो हैं रावत बाग सिंह हैं सलूम्बर के थे, इन्होंने केसरिया किया। जौहर की बात करें तो कर्मावती जो थी उसने जौहर किया। कर्मावती ने हुमायूं को राखी बेचकर सहायता मांगी पर नहीं आया। कर्मावती जो थी उसने हुमायूं को राखी बेचकर सहायता मांगी पर हुमायूं नहीं आया। आगे हम बात करते हैं आक्रमणकारी कौन था? तो इसे जौहर में आक्रमणकारी बहादुर शाह गुजरात का था। आगे हम बात करें तो बनवीर ने लगभग 1 साल तक शासन किया, 1 से 2 साल के मध्य। 1536 से 1537 ईस्वी के मध्य इन्होंने शासन किया। विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर ने विक्रमादित्य की क्या की? हत्या की। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया। बनवीर ने उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया, परंतु पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह की रक्षा की। पन्नाधाई जो थी मेवाड़ की त्याग व बलिदान की मूर्ति पन्नाधाई को कहा जाता है। इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह की रक्षा की। पन्नाधाई त्याग व बलिदान की मूर्ति कहा जाता है। राजस्थान में त्याग व बलिदान की मूर्ति पन्नाधाई को कहा जाता है। पन्नाधाई की शरण की बात करें तो पन्नाधाई उदय सिंह को आशा
देवपुरा ने कुंभलगढ़ में शरण दी। पन्नाधाई को कहाँ पर शरण मिली? कुंभलगढ़ में मिली। किसने दी? तो आशा देवपुरा ने कुंभलगढ़ में शरण दी। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण बनवीर ने करवाया था। हम बात करते हैं अगला शासक बना बनवीर के बाद उदय सिंह। उदय सिंह शासक बनता है। उदय सिंह का जो शासनकाल है वो 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी के मध्य है। माता की बात करें तो क्रेमावती, उदय सिंह की माता क्रेमावती थी। दाइमा की बात करें तो पन्नाधाई थी। उदय सिंह की दाइमा पन्नाधाई थी। राज्याभिषेक की बात करें तो कुंभलगढ़ किले में राज्याभिषेक हुआ उदय सिंह का 1537 ईस्वी में हुआ। मालवी का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। मालवी का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ और मालवी के युद्ध में बनवीर मारा गया। मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ ने उदय सिंह की सहायता की थी। मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ ने उदय सिंह की सहायता की थी। 1534 में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। 1544 में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। उदय सिंह की बात करें तो उदय सिंह ने हरमारा का युद्ध, हरमारा अजमेर जिले में आता है। हरमारा का युद्ध 1557 ईस्वी में हुआ था। हरमारा का युद्ध 1557 ईस्वी में हुआ था। उदय सिंह वीएस हाजी खा पठान प्लस मालदेव राठौर के मध्य हरमारा का युद्ध हुआ 1557 ईस्वी में। उदय सिंह की इस युद्ध में पराजय हुई और हाजी खा पठान प्लस मालदेव की इसमें विजय हुई। और हम बात करते हैं अकबर का आक्रमण हुआ। फिर क्या? अकबर ने आक्रमण किया 1567 ईस्वी में। उदय सिंह पहाड़ियों में चला गया। उदय सिंह जो था वो पहाड़ियों में चला गया और उदय सिंह के सेनापति जेमल वे फत्ता थे। उदय सिंह के जो सेनापति थे वो जेमल वे फत्ता थे। उनके समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। कब हुआ? तो 1568 ईस्वी में हुआ था। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? 1568 ईस्वी में हुआ था। शासक की बात करें तो उदय सिंह था। केसरिया किसने किया? तो जेमल फत्ता कल्लाजी ने केसरिया किया। जौहर की बात करें तो फूल कंवर थी, उन्होंने जौहर किया। फूल कंवर जो है फत्ता की पत्नी थी, उन्होंने जौहर किया। कत्लेआम का आदेश हुआ अकबर पर, अमिट कलंक है। कत्लेआम का आदेश दिया अकबर ने, जो अकबर पर अमील कलंक है। एलची नामक सिक्का चलवाया। अकबर का सहयोगी भगवंत दास था। अकबर का सहयोगी कौन था? भगवंत दास था। आगे हम बात करते हैं नोट। अकबर ने जेमल व फत्ता की आगरा किले की बाहर मूर्तियां लगवाई। आगरा किले के बाहर मूर्तियां लगवाई। औरंगजेब ने तुड़वा दी। अकबर ने लगवाई, औरंगजेब ने उनको तुड़वा दिया। बीकानेर के शासक राय सिंह ने जेमल फत्ता की मूर्तियां जूनागढ़ किले में लगवाई। बीकानेर के शासक राय सिंह ने जेमल व फत्ता की मूर्तियां जूनागढ़ किले में लगवाई। उदय सिंह ने क्या किया? तो उदय सिंह ने उदयपुर बसाया। 1559 ईस्वी में राजधानी बनाया। उदय सिंह ने उदयपुर को राजधानी बनाया। उदय सागर झील बनवाई। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को हुई। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को हुई। कहाँ पर हुई? तो गोगुंदा उदयपुर में हुई। उदयपुर में उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। उदय सिंह की छतरी बनी हुई है गोगुंदा उदयपुर में। अब बात करते हैं उदय सिंह की पत्नियाँ। तो उदय सिंह की पत्नी धीरबाई का पुत्र जगमाल था। जयवंताबाई पाली की अखिराज सोनगरा की पुत्री जयवंताबाई थी। जयवंताबाई और उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप किनके पुत्र थे? तो उदय सिंह और जयवंताबाई के पुत्र थे। और उदय सिंह महाराणा प्रताप अगला शासक बनता है। धीरबाई का पुत्र जगमाल था। जगमाल उत्तराधिकारी बना। और जगमाल को सरदारों ने गद्दी से उतार दिया। अकबर के पास गया। जगमाल जो है अकबर के पास गया। अकबर ने जागीर दी जहांजपुर की। जगमाल को जहांजपुर की जागीर दी। दंतानी का युद्ध हुआ सिरोही में हुआ। 1583 में हुआ। जगमाल मारा गया। दंतानी का युद्ध हुआ 1583 में। जगमाल जो है इस युद्ध में मारा गया। ये जगमाल की कहानी यहीं पर खत्म होती है। हम बात करते हैं महाराणा प्रताप। चित्तौड़ की
आन बान शान शौर्य गाथा महाराणा प्रताप की जो स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, उपनाम, बचपन का नाम क्या था, हम बात करते हैं। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। जन्म स्थली की बात करें तो कुंभलगढ़, कटरागढ़, बादल महल, जूना कचहरी में हुआ था। जूना कचहरी, बादल महल, कुंभलगढ़, कटरागढ़, कुंभलगढ़ किले में हुआ था। पिता की बात करें तो महाराणा प्रताप के जो पिता हैं वो उदयसिंह पिता थे। माता की बात करें तो जयवंताबाई माता थी। पत्नी की बात करें तो अजबदे थी। पुत्र की बात करें तो अमर सिंह प्रथम था। उपनाम की बात करें तो पाथल मेवाड़ केसरी कीका जो है महाराणा प्रताप के उपनाम थे। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। साहसी बालक थे। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया शिष्टमंडल दूत हैं। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया शिष्टमंडल दूत जलाल खां कोरची 1572 में अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए थे। मानसिंह कछवाहे 1573 में, भगवंत दास कछवाहे 1573 में, टोडरमल अकबर का भू राजस्व मंत्री 1573 में आए और टोडरमल ने जो है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किया। अब्दुल रहीम खान एक खाना 1582 में आए। इन्होंने दिवेर का युद्ध किया। जगन्नाथ कछवाहे 1584 में अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए थे। 6 नाम है, जलाल खां कोरची, मानसिंह कछवाहे, भगवंत दास कछवाहे, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान ए खाना, जगन्नाथ कछवाहे। आगे हम बात करते हैं प्रताप का राज्याभिषेक। महाराणा प्रताप जो थे उनका राज्याभिषेक किस प्रकार हुआ। तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो 2 बार हुआ। प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ 28 फरवरी 1572 को प्रथम बार महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। गोगुंदा में महादेव बावड़ी के पास में हुआ। कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप की कमर के तलवार बांधी और राजमहल की क्रांति हुई। यहाँ से क्या है, राजमहल की क्रांति हुई। विधिवत रूप से राज्याभिषेक की बात करें तो कुंभलगढ़ में हुआ। विधिवत रूप से राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में 1572 में हुआ। मारवाड़ से रावचंद्र सेन आए प्रताप का राज्याभिषेक करने के लिए। आगे हम बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है, विश्व भर में फेमस थे। विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ, तो हल्दी घाटी राजसमंद में है। हल्दी घाटी कहाँ पर है, राजसमंद में है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 या 15 जून 1576 को हुआ था। 18 और 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसमें हम बात करें तो इस युद्ध की जो योजना है, हल्दी घाटी के युद्ध की योजना, महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में थे। अकबर मेघनीज दुर्ग अजमेर में था। अकबर कहाँ पे था, मेघनीज दुर्ग अजमेर में था। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से अपनी युद्ध की योजनाएं बना रहे थे। इस युद्ध के उपनाम की बात करें तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ इसके उपनाम मेवाड़ की थर्मोपली। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली का। खमनोर युद्ध की संज्ञा दी गई इसको अबुल फजल ने। गोगुंदा युद्ध की संज्ञा अब्दुल कादिर बंदायूनी ने दी। युद्ध को प्रत्यक्ष देखने वाला इतिहासकार रक्त तलाई की संज्ञा दी गई। मैग्नीज दुर्ग मानसिंह ने प्रथम ने अंतिम रूप भीलवाड़ा में दिया। महाराणा प्रताप वीएस मानसिंह, महाराणा प्रताप और मानसिंह। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का शहर मानसिंह हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति था। मानसिंह क्या था, हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति था और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का शेर था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मर्दानी, घोड़ा कौन था, चेतक था। हाथी मर्दानी हाथी सुन में लगे खंजर से घायल हो गया था। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक वो मर्दानी हाथी मानसिंह का जो हाथी था उसका नाम था मर्दानी हाथी की सुन में लगे खंजर से महाराणा प्रताप की चेतक घोड़ा जो था वो घायल हो गया था। मानसिंह का हाथी मर्दाना था। हाथी की बात करें तो लूणा रामप्रसाद, अकबर ने नाम बदल परिप्रसाद किया। रामप्रसाद का जो है अकबर ने नाम बदल कर परिप्रसाद किया था। और मानसिंह प्रथम की बात करें तो अन्य और हाथी थे गजमुक्ता, गजराज, रण मंदिर, ये अन्य हाथियों के नाम थे। सेना की बात करें तो महाराणा प्रताप और
मानसिंह प्रथम की सेनाएं। तो सेना हरावल सेना, हरावल सेना, आगे वाली सेना को हरावल सेना कहा जाता है। आगे वाली सेना का जो प्रमुख है वो हकीम खां सूरी था। हकीम खां सूरी का मकबरा खमनोर में स्थित है। चंद्रावल सेना, पीछे वाली सेना को चंद्रावल सेना कहते हैं। प्रमुख जो है राणा पुंजा भील थे। और इधर की बात करें तो सेना हरावल सेना जगन्नाथ और चंद्रावल सेना कछवाहे, चंद्रावल सेना कछवाहे मी है तर खा। अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई, इस कारण जो है इनकी विजय हुई। नोट गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ए निर्णायक युद्ध हुआ। हल्दीघाटी का जो युद्ध था वो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ए निर्णायक युद्ध हुआ। न ही इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई और न ही अकबर की इसमें विजय हुई। एनसीईआरटी के अनुसार महाराणा प्रताप की इस युद्ध में विजय हुई। हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर स्वयं उदयपुर आए। हल्दीघाटी युद्ध के बाद में जो है अकबर स्वयं उदयपुर आए। अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर मुहिम्माबाद कर दिया। अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर मुहिम्माबाद कर दिया था। अकबर ने उदयपुर का प्रशासन फखरुद्दीन व जगन्नाथ कछवाहे को सौंपा। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर ने साहेबाज खां को महाराणा प्रताप को कैद करने के लिए 3 बार भेजा पर असफल रहा। साहेबाज खां के आक्रमण, प्रथम आक्रमण 1577 कुंभलगढ़ पर असफल रहा। दूसरा आक्रमण 1578 कुंभलगढ़ पर अधिकार हुआ। एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने कुंभलगढ़ जीता। तीसरी बार आक्रमण 1579 असफल रहा। अब्दुल रहीम खान ए खाना का अभियान, अब्दुल रहीम खान ए खाना का अभियान 1580 ईस्वी में हुआ। प्रताप से बातचीत के लिए अकबर ने भेजा था। प्रताप से बातचीत करने के लिए अकबर ने भेजा। प्रताप का जो पुत्र था वो अमर सिंह प्रथम ने खान ए खाना के परिवार को शेरपुर में कैद कर लिया। महाराणा प्रताप के कहने पर सम्मान सहित रिहा भी कर दिया था। आगे हम बात करते हैं दिवेर का युद्ध। दिवेर राजसमंद जिले में है। दिवेर का युद्ध हुआ कब हुआ तो अक्टूबर 1582 को दिवेर का युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ तो राजसमंद में हुआ था। दिवेर चौकी सरीमा सुल्तान खां, अन्य नाम की बात करें तो मेवाड़ का मैराथन टोड ने कहा। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन टोड ने कहा। हम मैराथन क्लास की बात कर रहे हैं, मैराथन क्लास हो रही है आपकी। मध्य की बात करें तो महाराणा प्रताप प्लस अमर सिंह प्रथम और सुल्तान खां के मध्य युद्ध हुआ। अमर सिंह प्रथम ने सुल्तान खां की हत्या कर दी और अमर सिंह और महाराणा प्रताप की इस युद्ध में विजय हुई। दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप ने गौरव का प्रतीक कहा जाता है। दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप ने गौरव का प्रतीक कहा है। 1584 जगन्नाथ कछवाहे अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम अभियान था जो 1584 में था। 1585 महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड पर अधिक को जीता। महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित कर और चावंड को जीता। राजधानी बनाई, चावंड को अपनी राजधानी बनाई। चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। चावंड में हुई। 65 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप के स्मारक हल्दीघाटी राजसमंद में है। फतेह सागर उदयपुर में है। पुष्कर ढाणी अजमेर में है। महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली चित्तौड़गढ़। प्रताप ने शासन 8 खंभों की छतरी है, बारडोली में। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की तो मेवाड़ का कर्ण। आर्थिक सहायता भामाशाह पाली के थे। इन्होंने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। मेवाड़ का कर्ण जो है टोड ने, कर्नल जेम्स टोड जो था उसने मेवाड़ का कर्ण का भामाशाह को। मेवाड़ का मूलतः उधारक का है। सहायता जो है 25 लाख प्लस 2 लाख सोने की असरफियाँ, 25 लाख प्लस 2 लाख सोने की असरफियाँ दी अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम का जो शासनकाल है वो 1597 से 1620 ईस्वी के मध्य अमर सिंह का शासनकाल रहा। समकालीन जो हैं अकबर प्लस जहांगीर के समकालीन थे। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि किनके समय हुई थी तो अमर सिंह प्रथम के मध्य हुई थी। अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे।
अमर सिंह प्रथम की छतरी जो है आहार उदयपुर में है। अमर सिंह प्रथम की छतरी आहार उदयपुर में स्थित है। अमर सिंह प्रथम वीएस जहांगीर के मध्य संधि हुई, तो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई। तो अमर सिंह का पुत्र करण सिंह, अमर सिंह का पुत्र करण सिंह मुगल दरबार में जाने वाला मेवाड़ का प्रथम राजकुमार था, जो क्या है मुगल दरबार में गया था। जहांगीर का पुत्र खुर्रम शाहजहां था। करण सिंह 1620 से 1628 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। निर्माण की बात करें तो कर्ण विलास महल का निर्माण करवाया, दिलकुश महल का निर्माण करवाया। जगत सिंह प्रथम की बात करें तो 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। नौ जुबाई का मंदिर जगत सिंह की दाइमा थी। नौ जुबाई का मंदिर जगत सिंह की दाइमा जगदीश मंदिर के पास ही था। जग मंदिर पूर्ण करवाया। जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है, सपनों से बना मंदिर है। वास्तुकार जो है अर्जुन भाणा मुकुंद। शैली की बात करें तो पंचायतन शैली है। उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर, जगदीश मंदिर, जग निवास महल, जगदीश मंदिर अल्बर्ट द्वारा, मेवाड़ का खजुराहो है। जगदीश मंदिर जगत सिंह द्वारा, जग मंदिर कर्ण सिंह द्वारा, जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया। जग निवास महल जगत सिंह द्वितीय द्वारा, लेक पैलेस भी कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराडू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारा को कहा जाता है। हारोती का खजुराहो भी कहा जाता है। खजुराहो एमपी में है। नगण्य मूर्तियाँ कामशास्त्र की हैं। नगण्य मूर्तियाँ कामशास्त्र की एमपी में है। खजुराहो एमपी में है। नगण्य मूर्तियों कामशास्त्र का खजुराहो है। महाराणा राज सिंह समकालीन औरंगजेब प्लस शाहजहाँ के समकालीन हैं। महाराणा राज सिंह जो है औरंगजेब और शाहजहाँ के समकालीन हैं। विजय कट काटू उपाधि मिली हुई है। विजय कट काटू की उपाधि दी गई है महाराजा राज सिंह को। महाराजा राज सिंह और औरंगजेब में विवाद। महाराजा राज सिंह और औरंगजेब में क्या विवाद? महाराजा राज सिंह और औरंगजेब में विवाद चारुमती विवाद 1660 ईस्वी में हुआ। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को लेकर राज सिंह और औरंगजेब के मध्य विवाद हुआ। औरंगजेब विवाह करना चाहता था। औरंगजेब जो था वो चारुमती से विवाह करना चाहता था और चारुमती राज सिंह से प्रेम करती थी। चारुमती जो थी वो राज सिंह से प्रेम करती थी और औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था, इसलिए दोनों के मध्य जो है युद्ध हुआ। आगे हम बात करते हैं राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया। रतन सिंह चुंडावत ने औरंगजेब से युद्ध किया। रतन सिंह चुंडावत जो था उसने औरंगजेब से युद्ध किया। रतन सिंह कहाँ का था? सुलुम्बर का था। रतन सिंह की पत्नी सहल कंवर हाड़ी रानी बूंदी की थी। चुंडावत मांगी सेनानी शीर्ष काट दे दियो सतराणी। मेघराज मुकुल ने ये लिखा है कि सहल कंवर हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। कहाँ की थी? तो बूंदी की थी। किसकी पत्नी थी? तो रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। चुंडावत मांगी सेनानी शीर्ष काट दे दियो सतराणी। मेघराज मुकुल ने लिखा है ये हाड़ी रानी के बारे में। जजिया कर विवाद की बात करें तो क्या है? तो गैर मुसलमानों से सैनिक सेवा के बदले कर लेते थे। सैनिक सेवा देते थे गैर मुसलमान, उनसे जजिया कर लिया जाता था। इसकी शुरुआत जो है मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। बंद किसने किया? तो जजिया कर को बंद करने वाला शासक अकबर था। पुनः शुरुआत जो है औरंगजेब ने की थी। जजिया कर की पुनर्शुरुआत औरंगजेब ने की थी। औरंगजेब ने 1679 में मेवाड़ से जजिया कर वसूला, इसका विरोध राज सिंह ने किया। औरंगजेब ने 1679 में मेवाड़ से जजिया कर वसूला, इसका विरोध राज सिंह ने किया। फिर बात करते हैं मूर्तियों को शरण। तो राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर वृंदावन से आई हुई मूर्तियों को मेवाड़ में शरण दी। राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर वृंदावन से आई हुई मूर्तियों को मेवाड़ में शरण दी। मूर्तियों की बात करें तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में है। अजित सिंह वे दुर्गादास को शरण देना। औरंगजेब के खिलाफ जाकर जो है इन्होंने शरण दी। अजित सिंह को केलवा का जागीर दी राज सिंह ने। राजसमंद में है केलवा। आगे हम बात करते हैं राज प्रशस्ति की। राज प्रशस्ति
राज प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो राज प्रशस्ति कहाँ है, तो राजसमंद झील के उत्तरी भाग में राज प्रशस्ति स्थित है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग में राज प्रशस्ति स्थित है। किसने, तो राज सिंह ने। राज प्रशस्ति किसने, राज सिंह ने। रचनाकार जो है रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग जो है राज प्रशस्ति के रचनाकार हैं। राज प्रशस्ति की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। 25 शिलालेख पर राज प्रशस्ति उत्तीर्ण है। 25 शिलालेख पर राज प्रशस्ति उत्तीर्ण है। विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है। विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है। जानकारी बप्पा रावल से राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। राज प्रशस्ति से किन की जानकारी मिलती है, तो बप्पा रावल से राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की जानकारी राज प्रशस्ति से मिलती है। आगे हम बात करते हैं जय सिंह, महाराणा जय सिंह की। महाराणा जय सिंह ने निर्माण क्या करवाया, तो जयसमंद झील सलुम्बर में है, उसका निर्माण करवाया। जयसमंद झील अब सलुम्बर जिले में है, उसका निर्माण करवाया। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि हुई। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि महाराणा राज सिंह के समय हुई। प्रथम जो संधि हुई वो अमर सिंह के समय हुई थी, जो अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि 24 जून 1581 को हुई थी। 24 जून 1681 को द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि हुई। किनके मध्य हुई, तो जय सिंह, महाराजा जय सिंह वीएस औरंगजेब के मध्य हुई। महाराजा जय सिंह वीएस औरंगजेब के मध्य द्वितीय संधि होती है। अमर सिंह द्वितीय की बात करें तो अमर सिंह द्वितीय देबारी समझौता, देबारी का समझौता 1708 ईस्वी में हुआ था। देबारी का समझौता 1708 ईस्वी में हुआ था, उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ आमेर अजित सिंह तीनों के मध्य देबारी समझौता 1708 ईस्वी में उदयपुर जिले में हुआ था। मेवाड़ अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी, अमर सिंह की पुत्री जो थी वो चंद्र कुंवरी थी। चंद्र कुंवरी का विवाह स्वाई जय सिंह आमेर के शासक थे, उनके साथ में हुआ था। अजित सिंह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ अमर सिंह द्वितीय ने सहायता की। स्वाई जय सिंह की जो है अमर सिंह द्वितीय ने बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ अमर सिंह द्वितीय ने सहायता की। अजित सिंह जो थे उन्होंने अजित सिंह ने जो है स्वाई जय सिंह की सहायता की। बहादुर शाह के खिलाफ अमर सिंह द्वितीय ने सहायता की। अमर सिंह ने बहादुर शाह के खिलाफ जाकर इनकी सहायता की। इस वजह से आगे हम बात करते हैं संग्राम सिंह द्वितीय की बात करें तो संग्राम सिंह द्वितीय हुड्डा सम्मेलन की योजना बनाई। संग्राम सिंह द्वितीय ने हुड्डा सम्मेलन की योजना बनाई। पुत्री की बात करें तो शंकुतला, संग्राम सिंह की द्वितीय की जो पुत्री हैं वो शंकुतला थी। सहेलियों की बाड़ी फतेह सागर झील के पास उदयपुर में स्थित है। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो फतेह सागर झील के पास उदयपुर में स्थित है। जगत सिंह द्वितीय की अगर बात करें तो जगत सिंह द्वितीय हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता करी। किसने की, योजना किसने बनाई, संग्राम सिंह ने बनाई। संग्राम सिंह द्वितीय ने, जगत सिंह द्वितीय ने हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की। जगत निवास महल बनवाया। 4 गांव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दान में दिए थे। 4 गांव जो हैं जगत सिंह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दान में दिए थे। भीम सिंह सिसोदिया की बात करें तो भीम सिंह सिसोदिया मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। कर्नल जेम्स टोड ने कहा 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। कृष्णा कुमारी विवाद की बात करें तो कृष्णा कुमारी विवाद मेवाड़ मारवाड़ प्लस आमेर तीनों के मध्य हुआ। भीम सिंह सिसोदिया मेवाड़ के, इनकी पुत्री कृष्णा कुमारी थी। पुत्री कौन थी, कृष्णा कुमारी थी। कृष्णा कुमारी की सगाई जो है भीम सिंह, मारवाड़ के जो शासक थे भीम सिंह, उनके साथ में हुई थी। भीम सिंह की क्या मृत्यु हो जाती है तो कृष्णा कुमारी की पुनः सगाई जगत सिंह द्वितीय आमेर के शासक थे, उनके साथ में की गई। तो इस सगाई को लेकर मान सिंह नाराज हो जाते हैं। जो मान सिंह जो थे भीम सिंह के भाई थे वो इससे नाराज हो जाते हैं। और अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। इस घटना को मेवाड़ का दूसरा कलंक कहा जाता है। प्रथम की बात करें तो कुंभा की उदा द्वारा हत्या करना, उदयकरण द्वारा कुंभा की हत्या की गई, पहला कलंक। दूसरा कलंक जो है कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया जाता है। घिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में हुआ था।
परबतसर डीरवाना नागौर में हुआ था। मानसिंह और जगत सिंह के मध्य हुआ था। स्वरूप सिंह, आगे हम बात करते हैं स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह की बात करते हैं तो स्वरूप सिंह स्वरूप सागर झील का निर्माण करवाया। स्वरूप सागर झील का निर्माण करवाया। 1857 के समय शासक थे। स्वरूप शाही सिक्के चलवाए स्वरूप सिंह ने। स्वरूप शाही सिक्के चलवाया। सज्जन सिंह महाइंद्रजा सभा का गठन किया। महाइंद्रजा सभा का गठन किया। 1880 में मेवाड़ की न्यायिक संस्थान थी। सज्जन कीर्ति सुधाकर राज्य का प्रथम समाचार पत्र था। फतेह सिंह बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत की। बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत फतेह सिंह ने की। बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत किसने की? फतेह सिंह ने की। दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारेठ द्वारा चेतावनी रा चुंगटिया तेरे सोटे लिखी गई। दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारेठ द्वारा चेतावनी रा चुंगटिया तेरे सोटे लिखे गए। किसके लिए? फतेह सिंह के लिए। भोपाल सिंह अंतिम शासक। मेवाड़ का अंतिम शासक कौन था? भोपाल सिंह था। एकीकरण के समय शासक थे। आज़ादी के समय शासक थे। महाराज प्रमुख बने। मेवाड़ के सिक्के की बात करते हैं तो मेवाड़ के सिक्के भिलाड़ी, डिंगला, गाधिया, स्वरूप शाही सिक्के, चलोदी सिक्के, एलची सिक्के, ये जो है मेवाड़ के कुछ प्रसिद्ध सिक्के थे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती हैं। आगे हम डिस्कशन करेंगे आमेर राज्य का इतिहास। आज की क्लास में यही सब कुछ सीखने को मिला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीनियस क्लासेस को ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय राजस्थान, वंदे मातरम साथियों।